जो कुछ भी है, ए रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन के बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो क्या चीज लेते हैं? एडिपिक एसिड लेते हैं, इथाइलिन लेते हैं, ब्यूटाडाइन लेते हैं, मिथाइल मेथाक्रिलेट लेते हैं, जिसमें PMMA जिसको कहते थे। अब आप एक बात समझना कि ये जो नायलॉन लिखा है, इसमें नायलॉन में आपने कई चीजें देखी होगी। एक तो नायलॉन आपने 6 देखा होगा, पढ़े होंगे तो। एक नायलॉन 6 देखा होगा, एक नायलॉन आपने 610 देखा होगा, और एक आप दे चुके हैं जी। ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं जी। नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन नहीं भेजे होंगे, इसीलिए नहीं भेजे हैं कि पहले आप देखिए करिए फिर उसके बाद भेजेंगे। अभी अभी डाल देंगे, ये क्वेश्चन नहीं है। कल ये कराने की सोच रहे थे लेकिन कल थ्योरी केवल हो पाई। नायलॉन 2, नायलॉन 6, ऐसे करके नायलॉन होते हैं 4 टाइप के। केवल नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 2, नायलॉन 6 करके एक पूरा ऐसे। अब इन्होंने पूछा कि नायलॉन के बनाने में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो एक तो नायलॉन के पीछे की एक कहानी ये है कि 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नायलॉन को बनाया था। एक चार्ल्स थे और एक गुडईयर थे। तो इन दोनों ने मिलकर नायलॉन बनाया था। एक न्यूयॉर्क के थे, एक लंदन के थे। सर जो जैसे मान लिया ट्रैक्टर होता है जी, उसके जो टायर होते हैं उसपे गुडियर लिखा रहता है। वो तो नहीं हो सकता है किसी कंपनी का नाम लिखा हो। लेकिन नायलॉन है, जैसे साइकिल में भी टायर हम लोग डलवाते हैं तो वो भी नायलॉन के होते हैं। हाँ सर। तो हो सकता है कि उसकी जगह पे लिखा हो, वैसे उसका इस चीज से संबंध नहीं है। ये साइंटिस्ट के दोनों नाम है, और वो हो सकता है कि मतलब कंपनी का नाम हो, उसके नाम से रखा हो। जैसे एस्पिरिन और डिस्प्रिन रखा है, दवाई तो एस्पिरिन है, कंपनी का नाम डिस्प्रिन है। जैसे पॉलीमर बेकेलाइट है लेकिन कंपनी वाले ने नाम आर्केलाइट रखा है, ऐसे। तो नायलॉन एक साइंटिस्ट न्यूयॉर्क के और दूसरे लंदन के, दोनों मिला के क्या कर दिया, नायलॉन। अगर स्पेशली वो नायलॉन, इसी के अक्सर टायर बनाए जाते हैं क्या, और इसी की ब्लैक बनाई जाती है। तो नायलॉन 6 के बहुत, वो नायलॉन 6 से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा है और वो केवल नायलॉन कह रहा है तो नायलॉन 6 मानेंगे। और नायलॉन 6 जो है वो आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यानी कि C6H5, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, NH2 का ट्वाइस होता है, अब मेरे दिमाग से निकल रही है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है तो ये NH2 होती है 2 बार, तो ऐसे लिखते हैं। याद आया, याद आया। एक बार NH2 यहाँ लिखी होती है, एक बार NH2 यहाँ लिखी होती है, बीच में कार्बन की 6 की चेन लिखी होती है। तो ये हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में CH2 होते हैं 4 और यहाँ होता है COOH, यहाँ होता है COOH। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक। और ये आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। अब इन्होंने इसमें से देखो, पहला एडिपिक एसिड मिल रहा है, एथिलीन आती नहीं है, ब्यूटाडाइन आती नहीं है, PMMA आती नहीं है। तो नायलॉन के रॉ मटेरियल में आप एडिपिक एसिड यूज करें, ऐसे बनता है। क्या इतने क्लियर है?
यस सर। अब लिखते कैसे हैं ये भी देख लीजिए, अब बता ही दिया है तो एक बार साथ में लिख लें। अभी जो हमने आपको NH2 लिखा है उसमें क्या करें, हम एक H हटा दें तो एक वैकेंसी खुल जाएगी, H हट जाएगा तो, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो एक नाइट्रोजन इधर एक से जुड़ा है, दूसरा H जुड़ा है, तीसरा खुल जाएगा, यानी कि ये वैकेंसी एक आपकी खाली। फिर क्या लिखा है CH2 का 6। अगला क्या है NH2। NH2 में से एक H हमने हटा दी, एक H हटा के इसके OH के साथ H2O बना दिया, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा CO। फिर आगे क्या बन जाएगा CH2 का 4 है, आगे C डबल बॉन्ड O है, और आगे सिंगल से OH होगा, ये इसके आगे OH, और अगली वाले की H फिर मिल जाएगी, यानी कि H2O हर लिंकेज पे रिमूव होता रहेगा। आपने देखा इस NH2 का एक H गया और इसका एक OH जाएगा, अगले वाली रिंग से जोड़ेगा, इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बना है आपके पास, इसी का नाम नायलॉन 66 है। नायलॉन 66। क्या सबको समझ में आया कैसे बना है? जी सर। अब बस इतना समझना है कि इसको 66 क्यों बोला गया। देखिए इस एमाइड लिंकेज के इस तरफ भी 6 कार्बन है और 4 कार्बन की ये चेन है, एक CO वाला, एक CO वाला, 6 इधर। तो नायलॉन 66 बोलने का मतलब है कि इसमें एमाइड लिंकेज होती है, पहले तो ये जानना है। ये वाली ये रही, यानी CONH2, तो एमाइड हुआ ये। आपसे पूछा जाए नायलॉन किसका एग्जाम्पल है, तो पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है। यही श्रृंखला आगे जुड़ने लगेगी तो पॉलीएमाइड हो गया। इस एमाइड लिंकेज के 6 कार्बन इधर, एक एमाइड लिंकेज के इधर 6 कार्बन NH के, तो 6 और 6 हो गए, तो नायलॉन 66 इसका नाम हो गया। अब इससे नायलॉन 66 से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। नायलॉन 66 कहते हैं कि इसका मोनोमर क्या है, तो दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। कैसा बहुलक है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलॉन, यस, कंडेंसेशन पॉलीमर है। दो मोनोमर मिलकर कंडेंस होकर छोटे से अणु का निष्कासन करते हैं, तो यहाँ क्या निकल रहा है H2O, तो कंडेंसेशन का एग्जांपल है। पूछे कि नायलॉन 66 में लिंकेज कौन सी होती है, एमाइड लिंकेज होती है। ठीक सर, एक क्लियर हो गया। नायलॉन 6 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही जो लिखा है सामने इतना इतना मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लेना बाद में, क्योंकि PDF तो हम बाद में डालेंगे लेकिन ये सेव नहीं हो पाती है, बात ये है। आगे बोला जाए। जी सर। आप अगर बताएं, आप अगर बना लें तो ठीक है, नहीं तो फिर हम स्क्रीनशॉट ले लें, क्या करें? चलिए हम ही बना के डाल दें। नेक्स्ट आता है रबर इज हीटेड with the sulfur to introduce sulfur bridge. This treatment is called vulcanization, sulfonation, बेसिमराइजेशन, एनेलिंग। तो क्या आपने पढ़ा है, क्या करते हैं? वल्कनाइजेशन। जो हमने आपको पॉलीमर का जो छोटा सा PDF भेजा था कलर्ड वाला कैनवास क्लासेस का, उसमें लास्ट टॉपिक रबर का जो है लिखा था, नहीं लिखा था, पढ़ा था आपने? तो जो नेचुरल रबर है, अब आपसे क्वेश्चन है कि जो नेचुरल रबर होती है वो किसका बहुलक है, उसके मोनोमर का नाम बताएं। आइसोप्रीन। यस। एक कृत्रिम रबर का नाम बताएं। मोनो सल्फर लिंकेज होती है।
सल्फर लिंकेज होती है ब्यूना एस में, एस का क्या मतलब है? स्टाइरीन से। यस। एक कृत्रिम रबर है जिसका नाम है क्लोरोप्रीन। तो बताइए इसके मोनोमर का नाम क्या है? क्लोरोपिन के सर तो देख के याद आ सके सर। नियोप्रीन। हाँ सर नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन का नियोप्रीन है और आइसोप्रीन नेचुरल रबर का बहुलक है। रबर में वल्कनाइजेशन किया जाता है, सल्फर डाल देते हैं आप, उसमें क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न हो जाती है, तो उसका जो घिसाव है वो कम हो जाता है और स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है। ये काम है। चलिए सेकंड बताइएगा, सल्फोनेशन मींस क्या होता है? जब आप नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक। अगर हम H2SO4 से कराएं तो अब आप बताइए बेंजीन के रिंग में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सा ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस होगा? क्या आएगा इससे? नहीं 4 नहीं 3, HSO3। रीजन है एक तो OH बनेगा इसी का और SO3H बनेगा, तो अब आप जोड़िएगा H2SO4 बनेगा, तो ये वाला पार्ट माइनस का और ये वाला प्लस का, यही वाला सब्स्टिट्यूट करेगा, वहां से क्या हटेगा रिंग से? H हटेगा, इसके OH के साथ H2O बनाएगा, सल्फोनेशन हो गया। मनोज सर आप बताएंगे ये जो सर अटैक करने वाला क्या है, बस उसी के नाम से जोड़ा जाएगा, याद करिए। सर ये तो इलेक्ट्रोफिलिक है। यस, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वहां से बेंजीन में C6H6 होता है, तो वहां से H हटा है, SO3H इंट्रोड्यूस हुआ है, H हटा है, उस OH के साथ H2O बना के रिमूव हुआ है। बताइए अनिलीकरण क्या होता है? अनिलीकरण ये कांच से संबंधित है। कांच में जब आप रंगीन पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कोबाल्ट के ऑक्साइड मिलाते हैं, कॉपर के मिलाते हैं, तो वो रंगीन बन जाते हैं, तो उनको कांच को गर्म करके उनमें रंग मिला के फिर से ढालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनिलीकरण कहते हैं। तो कांच का है गर्म करके ठंडा करके उनको रंगीन बनाने की प्रक्रिया अनिलीकरण है। बताइए डेसिमरीकरण क्या है? तीनों प्रोसेस से 10th में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों मेटलर्जी वाले चैप्टर में डेसिमरीकरण। ये कॉपर की अब बात आती है टेरिलीन बनता किस किस से? क्या आपने कल की PDF देखी थी? यस, ये आंसर आपका सही है, पॉलीएस्टर है। पॉलिएस्टर है जिसको पॉलीएमाइड वो होते हैं जिनके अंदर NHCO ग्रुप कहीं प्रेजेंट रहता है, ये वाली लिंकेज। पॉलीएथिलीन ये आप जानते हैं, ऐसे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, इस टाइप की लिंकेज होगी। पॉलीप्रोपिलीन है तो CH है ना, डबल बॉन्ड से C, सिंगल से CH3, और ये है 1 2 3 4, इस टाइप की लिंकेज प्रोपिलीन है, ये पॉलीप्रोपिलीन बनाती है। अब आती है एस्टर की बात। ग्रुप रहेगा, इधर एक ग्रुप रहेगा। सराहट की आवाज बढ़ रही है सर। हाँ आपके यहाँ से शोर ज्यादा आने लगता है, फिर सराहट होने लगती है, समझ नहीं आता फिर। तो इसके बीच वाली जो लिंकेज रहेगी ये वाली आपकी एस्टर है। अब बात आती है टेरिलीन कैसे बनता है। तो टेरिलीन बनता है आपका, बेंजीन की रिंग है, इसको तो सब जानते हैं, बेंजीन कहते हैं, COOH जोड़ दें, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं।
एक बार सी डबल ओ और बना दें, इसको थैलिक एसिड कहते हैं, थैलिक, ऐसे। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड। अब यही क्या होता है कि इस थैलिक एसिड में हम पोजीशन सर बदल दें, जो COOH है वो एक जस्ट ग्रुप के ऊपर एक जस्ट ग्रुप के नीचे ऐसे लगा दें, तो इसको कहा जाता है टेरथैलिक एसिड, PHTHALIC, टेरथैलिक एसिड। तो टेरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलाकर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसका H हटा दे किनारे वाले का, तो एक लिंकेज खुल जाएगी, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ बेंजीन की रिंग होगी, अगला C होगा, डबल बॉन्ड से O होगा, ऐसे। इसका H जाएगा टेरथैलिक एसिड का, इसका OH जाएगा, CH2 हो जाएगी, फिर से खाली जगह छूट जाएगी, इस वाले का OH, इस वाले का H जाएगा, फिर से लिंकेज बन जाएगी। तो ये लिंकेज बनाती है पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। यस। पॉलीएस्टर की लिंकेज बनाती है। क्या आपने नोट किया था क्या ये समझ में कम आया? पॉलीमर वाला टॉपिक कहाँ कैसे बनाता है? एक मिनट, हम जरा, मेरे पास इसका PDF रखा था, चेक कर लें हम। टेरिलीन जो है, हाँ बिल्कुल सही बनाया है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरथैलिक एसिड से बनता है। हाँ, बस एक छोटी सी कमी हुई है, ओ इधर न लिख के हमने ओ इधर लिख दिया। ये जो ओ है बुक में लिखा है, ये ओ इधर नहीं है, इधर की तरफ ओ है। मतलब वही जो हम कह रहे थे कि एक का H जाएगा, दूसरे का OH जाएगा, तो बनेगा तो वही सेम, बस इतना है कि वो इधर लिंकेज में लिख के इधर लिंकेज में लिखा है बस। तो ये इधर एक ग्रुप, बीच में C डबल और एक इधर ग्रुप, यही बना है एस्टर। यही चीज रिपीट होगी, इसी को कहते हैं पॉलीएस्टर। नाम कैसे, हमने कैसे याद किया था? इसका नाम है टेरिलीन। टेरिलीन में TER आ रहा है और टेरथैलिक में भी TER आ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अभी यहीं से याद कर लीजिएगा, याद करने का तरीका ये है, टेरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल जब मिलते हैं तो ये आपका जो है टेरिलीन बनता है, TER। सर इसी को डेक्रोन में बोलते हैं क्या? किसको? टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रोन। डेक्रान, डेक्रान, यस, अभी बता रहे। इसका नाम है ना टेरिलीन, टेरिलीन। अच्छा, दूसरा नाम क्या? डेक्रोन। डेक्रोन से क्वेश्चन, यस, डेक्रोन नाम से आते हैं। हाँ, अभी हम बताएंगे 3 नाम आपको याद करने जो मतलब इनके कॉमन आते हैं। जैसे एक परलोन आता है, एक डेक्रोन आता है, जो मतलब इनके कॉमन नेम में नाम देते हैं। क्या क्या नाम बता दिए? एक का नाम तो डेक्रोन पूछा जाता है, एक परलोन पूछा जाता है, एक ऑरलोन पूछा जाता है। ठीक, अभी बताएंगे। ये 3 कॉमन है, बिल्कुल मिलते जुलते एक जैसे, थोड़े से चूके कंफ्यूजन हो जाएगी। तो टेरिलीन, टेरथैलिक एसिड में टेरिलीन मिल जाएगा, नाम मैच कर जाएगा। थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल ये दोनों मिलाते हैं तो इसके बने हुए के नाम को कहते हैं गिलिप्टल, GLPTAL, गिलिप्टल। तो गिलिप्टल और टेरिलीन में यही डिफरेंस है, दोनों में बनते थैलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकॉल, टेरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से ही है। स्टार्टिंग मटेरियल दोनों के लगभग सिमिलर है,
ये थेरिक एसिड है, ये टरथैलिक एसिड है, मतलब दो डबल COOH तो है लेकिन ये पैरा पोजीशन पे है। इससे बनता है डेक्रोन या टेरिलॉन कहते हैं। थैलिक एसिड एथिल ग्लाइकोन से बनता है गिलिप्टल। उसे लगा लो, क्या क्लास इतना चल क्लियर रही है। हुआ? तो इसका आंसर यहाँ क्या है? इमरजेंसी ले आओ जा रितेश, वो का पैर लगा दे तुम्हारे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड? तो अभी बताया था पॉलीएमाइड कौन है? नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या है? पॉलीएमाइड। क्लियर हुई बात? अब बताइए, क्या सबसे ऊपर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा सर ऊपर वाला कट रहा पोर्शन बस। सेरेन इज द को शाय कटा हुआ। यस, उस पर टिक भी लगा है कि एक बहुलक है जिसका नाम है सरन, SARAN। कह रहे हैं किस, यस बोले, कह रहे हैं किससे मिलकर बनता है? तो विनाइल क्लोराइड और विनाइलिडीन डाइक्लोराइड से बनता है। इसका नाम है सरन। किससे बनता है? कोपॉलीमर से बनता है। बस। नेक्स्ट है, यस, अब इसका ये भी है कि हाँ, वैसे इससे यूज तो नहीं पूछते हैं लेकिन थोड़े बहुत तो सबके यूज पता होने चाहिए। Which of the following is not an example of natural polymer? वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, लेदर। जल्दबाजी क्या करिए, पढ़ेंगे आप अपने आप समझेंगे। कौन सा आंसर हुआ? नायलॉन। नायलॉन नेचुरल नहीं है। Which of the following is an example of natural polymer? है ना, मेनास और RNA को। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बायो से रिलेटेड हैं, बिल्कुल प्योर, जैसे MANNANS लिखा है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। बोथ है इसमें, दोनों सही हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि जो याद करने लायक भी, याद कर सकते हैं हम लोग। बेकेलाइट इज ए फाइबर, बेकेलाइट इज ए थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नन ऑफ दिस। थर्मोसेटिंग। यस। बेकेलाइट किससे बनता है बताएंगे क्या? फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को क्या कहा जाता है? बेकेलाइट। एक रेजिन और पड़ी थी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अच्छा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बेकेलाइट बनता है। इस रिएक्शन को लेडरर मानसी रिएक्शन कहते हैं। लेडरर LADDER है, लेडरर मानसे रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम है, इसी रिएक्शन का, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके ये बेस कैटालाइज होती है। लेडरर मानसे रिएक्शन यानी बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लांट। नेक्स्ट है लेडरर मानसे। यस, वैसे नहीं पूछी जाएगी, बस ये जानते रहिए कि हाँ सुना है कि ये होती है। एक केवलार है, केवलार इज यूज फॉर मेकिंग फूड। केवलार का यूज अपनी आर्मी करती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलार का यूज किया जाता है। याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। ब्यूना एस इज ए पॉलीमर ऑफ, ब्यूना एस ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, केबल स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन एंड क्लोरोप्रीन। तो ब्यूना एस जो है वो किसका पॉलीमर है? फर्स्ट वाले का, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। यस। ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, ये है। इसी के पॉलीमर को ही हम लोग कहते हैं एसीटो। देखो ऐसे लिखेंगे, एक बॉन्ड इसका खाली छोड़ दीजिए तो डबल टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा। इसका CN नीचे लगाइएगा, सिंगल खाली छोड़ दीजिए। यही चीज, यही यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी। इसको क्या कहते हैं? एसाइलोनाइट्राइल। एसाइलोनाइट्राइल ही क्या है? ओरलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, ठीक है, एसाइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है, which of the following is an example of condensation polymer? Which of the following is an example of condensation polymer? नायलॉन, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, चारों ही कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड आपस में जब मिलता है तो यहाँ भी छोटे से अणु H2O का निष्कासन होता है। ऐसे ही बेकेलाइट में भी होता है, नायलॉन 6,6 है, उसमें भी H2O का होता है, इसमें भी H2O का होता है। ये सभी कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं। पॉलीथीन या पॉलीथीन इज ए रेजिन ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। पॉलीथीन जो है किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है? ब्यूटाडाइन से बनती है, इथाइलिन से बनती है, आइसोप्रीन से बनती है, प्रोपिलीन से बनती है। सेकंड रहेगा सर इसमें? यस। नेक्स्ट है, पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन इज नियोप्रीन। यस। तो बाकी के एक्सप्लेन करिए, पहला क्या है? आइसोप्रीन तो सर वो है रबड़, और उसका मतलब। और ब्यूटाडाइन क्या है? वो भी रबर है। ब्यूटाडाइन है ना। अच्छा, ये वाला ऑप्शन हमने देख लिया, ये वाला पूछ रहे थे। आइसोप्रीन ठीक है। टेफ्लॉन जी। टेफ्लॉन बताएं। टेफ्लॉन तो सर वो टेप के उसमें आती है ना, वो जो प्लम्बर यूज करते हैं, PF2C। अरे नहीं, हम लोग जो कढ़ाई नहीं करते हैं काली वाली नॉन स्टिकी बर्तन, हाँ उसमें भी होता है सर। उसमें टेफ्लॉन का ही लेप है उसमें। उसमें सर जो जैसे मान लीजिए प्लम्बर होते हैं, उनके पास वो जो ना होती है सफेद सफेद किसमें, मतलब टेप के टाइप में। अच्छा ठीक है ठीक है, जो लगा देते हैं फिर उसके बाद उसी के ऊपर कस दिया जाएगा, फिर वहां से लीकेज नहीं आएगा। लीकेज नहीं होता सर, टेफ्लॉन होती है। यस, हम समझ गए। पहले हम कह रहे प्लम्बर कहाँ यूज कर रहे हैं उसका। जब आपने ये बोला टैप जैसा सफेद होता है, उसको लपेट देते फिर वहीं से लीक नहीं होते। यस। फ्रीऑन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जैसे मीथेन हुआ CH4 होता है, तो 2 क्लोरीन लगा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए एक ही कार्बन पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन का काम भी करता है ना सर ये फ्रीऑन। यस, और इसी से ओजोन परत को नुकसान भी हो रहा है। वही वाला है। टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, अभी बनाया था ये देखिए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहेंगे उसको। ये तो याद हो गया। टेफ्लॉन का हो गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन तो शॉर्ट में लिखा जाता है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। PTFE माने टेफ्लॉन। सर फ्रेयॉन भी पॉलीमर है? फ्रेयॉन नहीं, जब बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं तो बनता है। फ्रेयॉन तो गैस के रूप में आएगी ना सर ये? हाँ, गैसेस फॉर्म में रहती है जी।
नेक्स्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ए। मोनोमर। यस, किसका मोनोमर है? पॉलीथीन का। यस। नेक्स्ट है, अमोंग द नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज नेचुरल है, पीवीसी बनाते हैं, पॉलीइथाइलिन बनाते हैं, टेपलाइन बनाते हैं। अच्छा, आइसोप्रीन जो होती है वो दो फॉर्म में मिलती है, एक तो सिस फॉर्म में मिलती है, एक ट्रांसफॉर्म में मिलती है। आइसोप्रीन जो है ट्रांसफॉर्म में मिलती है तो रबर बनाती है, आइसोप्रीन में मिलती है वो गट्टा पार्चा बनाती है। क्या आपने गट्टा, यस, गट्टा पार्चा का नाम सुना है? नहीं सर, ये तो पहली बार सुना, गट्टा गट्टा पार्चा। हाँ, पुराने लोगों से पूछिएगा, कभी दादी के पास, किसी दादाजी के पास बैठिए पुराने लोगों के पास, उनसे पूछिए कि गट्टा पार्चा क्या होता है, केवल इतना कहेंगे गट्टा पार्चा, बता देंगे। तो सिस आइसोप्रीन होती है, लेकिन इन्होंने केवल आंसर आइसोप्रीन दिया है, तो आपको दिमाग में रखना है सिस आइसोप्रीन गट्टा पार्चा बनाती है। ठीक है। और आखिरी है, ग्लिप्टल इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ ग्लाइकॉल विथ। ग्लिप्टल अभी बताया था, ग्लिप्टल जो है किस किस से, थैलिक एसिड से मिलके बनता है, तो देखिएगा, और उसने एक तो नाम दे ही दिया है, एथिलीन ग्लाइकॉल दे दिया है, टरथैलिक लिखा है, ये आंसर नहीं होगा। अब ये हम ये सोच रहे थे, देखिए गलती हुई है, बना देंगे लेके पीडीएफ इसकी। पॉलीएथिलीन इज ए रीजन ऑफ एथिलीन, पॉलीमर ऑफ क्लोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये मोनोमर है, ये गट्टा पार्चा बनाता है। ठीक, तो किससे बनता है ये देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, इन दोनों से मिल। नेक्स्ट है 190। इसमें ही जडलर नट्टर के कोई वो है ना? यस, इसमें नहीं है, मतलब जो पॉलीथिन, पॉलीथिन आपने वो पढ़ ली क्या, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो पीडीएफ भेजी थी उसमें देखा है क्या, लो डेंसिटी की पॉलीएथिलीन और हाई डेंसिटी की। जिगलर नाटा का यूज जो है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग एथिलीन ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके एन टाइम्स लिए हैं, और यही CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एन बन जाएगा, ये पॉलीथीन बन गई। ये अधिक अमाउंट में बने उसके लिए हम क्या करते हैं, जिगलर नाटा यूज कर लेते हैं। तो जिगलर नाटा टाइटेनियम का क्लोराइड यानी TiCl4 और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यानी यहाँ थ्राइस और Al, इसके मिक्सर को कहा जाता है जिगलर नाटा कैटालिसिस। तो ये पॉलीमराइजेशन की रेट को बढ़ा देता है। जिगलर नाटा कैटालिसिस। नेक्स्ट है द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, पता ही चल गया होगा, नायलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड मिलकर नायलॉन 6 बनाते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग फॉर नायलॉन 6, नायलॉन 6 के बनने में कैप्रोलैक्टम का यूज करते हैं, नायलॉन 6 बनाने में एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखी जाए।
चलिएगा। स्क्रीन क्लियर है, देखिए दिख रहा है सबको? पहला क्वेश्चन विजुअल है सबको? यस यस सर। चलिए बताइएगा, शुरू कर। Which of the following is naturally occurring polymer? स्टार्च होगा। पॉलीएथिलीन, स्टार्च। टेफ्लॉन, नायलॉन, अलग से देखिएगा, ठीक है? नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ, नियोप्रीन किसका बहुलक है? क्लोरोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का, आइसोप्रीन का आइसोप्रीन का या होगा। प्रोपिलीन का? आइसोप्रीन। क्लोरोप्रीन। यस, क्लोरोप्रीन है आंसर, याद करिए। आइसोप्रीन नेचुरल रबर का है। जी। The monomeric unit of the monomer unit of PVC, विनाइल क्लोराइड। ये आसान था, इसके आगे पॉली और लगानी है। पॉली विनाइल क्लोराइड। यस, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली हटा दो विनाइल क्लोराइड, एथिलीन पॉली लगा दो पॉली एथिलीन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पॉली हटा दो एसीटोनाइट्राइल आ जाएगा। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन किसका? न्योप्रीन। अगला है बेकेलाइट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, बेकेलाइट जो है किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है? बेकेलाइट। सी ऑफ, तो सी आएगा सर इसमें। फिनोल और एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर क्या बनाते हैं? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन बनाते हैं। इसी को बेकेलाइट कहा जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है। इस रिएक्शन को लैडरल मानसिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यस। नायलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नायलॉन 66 किससे मिलकर बनता है? मोनोमर के नाम बताने। हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। यस, ये क्वेश्चन बार बार इतनी देर आप सुन रहे होंगे तो ये याद भी हो गए होंगे आगे, ऐसे ही सुनते सुनते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन, टेरिलीन, पॉलीआइसो प्रोपिलीन। टेरिलीन। यस, बिल्कुल सही जवाब है। टेरिलीन में H2O2 का निष्कासन होता है, याद करें। इससे आगे ही पेज में पुरानी एक्सरसाइज में बताया है। बताइए, क्लियर हुई बात? यस सर। जो डायरेक्ट जो हाँ यस, जो डायरेक्ट जुड़ता जाएगा एडिशन पॉलीमर, जिसमें कुछ हटेगा कंडेंसेशन पॉलीमर। सर इनमें वैसे भी पोली पोली लगा हुआ ना, जुड़े हुए हैं ये वैसे ही। हाँ जी, एडिशन। हाँ, जैसे टेरिलीन भी तो बनता है, टेरिलीन बाद में बनता है, बना तो है पॉली से, लेकिन उसके आगे पॉली नहीं लगा है बस। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी है। ब्यूना एस इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड, ब्यूना एस को कैसे प्राप्त किया जाता है? ब्यूटाडाइन और इनमें से किससे अटैक कराते हैं, किससे एडिशन कराते हैं? स्टाइरीन सर। यस। कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइजेस टू गिव, कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमराइजेशन पर क्या देगा इनमें से? नायलॉन 6। नायलॉन 6 है। सही है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी बता दिए।
नायलॉन 6 हाँ, अब देखो इससे याद आ गई, ये होता है, ये होता है ऐसे बनता है, ये बनता है कैप्रोलेक्टम, साइक्लिक एमाइड है। लैक्टम सर कैप्रोलैक्टम है ये? यस, एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, 7 कार्बन का होता है, मतलब 7 की चेन होती है, 7 एटम के, 6 पे तो बॉन्ड बना है। नेक्स्ट है नायलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद करिए, अभी बताया। नायलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेक्सामेथिलीन डाइमीन एडिपिक एसिड, यही पहला ही है क्या? अगर इसका आंसर पहला है तो दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे ऑप्शन का आंसर क्या होगा? बेकेलाइट। सही है। तीसरे का नाम क्या होगा? एडिपिक एसिड और प्रोपिलीन से रिएक्शन कराई जाए। क्या आपने पॉलीप्रोपिलीन एडिपिक एसिड की कराई है क्या? नहीं कराई है। ये प्रोपीन होगा। Which of the following fiber is made of polyamide? कौन सा ऐसा है जो Which of the following fiber is made of polyamide? एमाइड लिंकेज को पहले तो ध्यान में रखिएगा। डेक्रान, नायलॉन, पोरलॉन, रेयन, बताइए। रेयान सेलुलोज से बनता है। डेक्रान। नहीं, पॉलीएमाइड पूछा है, लो फॉर्म का दिमाग लगा रहे। पॉलीएमाइड तो जितने भी नायलॉन है वो सब एमाइड लिंकेज के ही तो होते हैं। यस सर। हाँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्या सोचना है। पोरलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ, पोरलॉन किसका बहुलक है? स्टाइरीन का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ऐसे बताना है। अच्छा, पहले और ऑप्शन दिखा दें। यहाँ आएगा, इसका ऑप्शन लिखा ओरलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और एडिपिक एसिड। तो अभी बताया था ओरलॉन किसका नाम है? एक्रिलोनाइट्राइल का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN इसका बना है, इसी को कहते हैं ओरलॉन। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not a synthetic rubber? कौन सी एक सिंथेटिक रबर नहीं है, बताइए। कौन सी सिंथेटिक रबर नहीं है? जो आप जानते हो वही आंसर करना। दूसरा क्या लिखा है क्या नहीं है ऑप्शन, उस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। सर नियोफ्रेन।
नियोप्रीन सर। नियोप्रीन सर इसमें थायो थियोकोल थियोकोल लग रहा है जी मुझे। अच्छा ये बताइए SBR क्या है? नहीं 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 नहीं, सल्फर कैसे? नहीं नहीं ये जो लिखे हैं यहाँ पे ये SBR का मतलब है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। SBR स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। यस, तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर तो सिंथेटिक है कि नहीं? क्या लिखा है? इज नॉट ए सिंथेटिक। नहीं 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 नहीं, ये पूछा है नहीं है। ये तो है कौन सा सिंथेटिक नहीं है? तो ये तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर बनाते हैं, पोरलोन सिंथेटाइज करते हैं। नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन आइसोप्रीन, यही दोनों बचे हैं जो नेचुरली हैं। बाकी का तो आप सब सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये है। एक बार देख लेंगे इसमें, क्योंकि एक दूसरा एक ऑप्शन और है थायोकोल। ये सल्फर से रिलेटेड करके है कुछ, अभी हमें मेरे दिमाग में नहीं है। सल्फर से रिलेटेड नेचुरल रबलेस, ये गलत नहीं होना चाहिए। सिस आइसोप्रीन ट्रांस पॉलिया नहीं, आपने सिस क्यों बोला? हमने उल्टा बोल दिया था क्या? क्या हमने बोला था उस टाइम पे गटा पर्चा वाली बात? इस वाले को बोले थे गटा पर, गलत बोल दिया। सिस आइसोप्रीन नेचुरल रबर है, ट्रांस वाला गटा पर्चा है। क्योंकि लिखा नहीं था, अब जो दिमाग में आई वो बात मतलब बता दी। नेचुरल रबर जो है वो सिस आइसोप्रीन है। ऐसे होता है 1 2 3 4, यहाँ डबल यहाँ डबल, ब्यूटाडाइन हो गई, इसका CH3 लगा दिया, ये वाला है। इस तरीके से सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस वाला नेचुरल, ट्रांस वाला गटा पर्चा है। 6 में कौन सी लिंकेज है बताइए? पहले तो क्या पॉलीइमाइड, नायलॉन 6 किस क्या है? पॉलीइमाइड है। फिर आपको ये बताना है कि नायलॉन 6 में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी काट दीजिए नहीं होगी, कौन सी काट दें। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो वाइंडर वाले भी प्रेजेंट नहीं है। डायपोल इंटरेक्शन भी वहां होते हैं जहां जनरली आपके वाइंडर वाल प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स हैं जो आपस में नायलॉन 6 जुड़े हुए हैं, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए। नेक्स्ट है CF2 डबल बॉन्ड। CF2 इज ए मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। यस, टेफ्लॉन है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन PTFE।
टेरिलीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, टेरिलीन में पहला तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, दूसरा क्या है, थैलिक, टरथैलिक 1,6 हेक्साडाइमिन एडिपिक एसिड। गलत मत करिएगा, नाम से पहचानिए, नाम से। ऑप्शन बी। यस, टेरिलीन टरथैलिक, टेरिलीन और टर दोनों मैच कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपॉलीमर, सेलुलोज, डीएनए, प्रोटीन, नायलॉन 66। कौन सा एक बायोपॉलीमर नहीं है? नायलॉन। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कौन सा एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर नहीं है? पॉलीब्यूटाडाइन, नायलॉन 66, टेरिलीन, ग्लिप्टल, इन सभी से देखिएगा H2O निकल जाता है और आगे एक कंपाउंड बन जाता है। फिर अगली लिंकेज जोड़ेंगे तो फिर एक H2 हट जाएगा, फिर आगे की लिंकेज जुड़ जाएगी। तो जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो तो स्टेप ग्रोथ के हैं। नायलॉन 66, इसका H हटेगा, उसका वो H हटेगा, H2O बन गया, फिर लंबी चेन, इसका भी हटेगा, बन जाएगा लंबी चेन। अब बचते हैं पॉलीब्यूटाडाइन और ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का दूसरा नाम अभी बताया था मैं आपको, बताइए। नहीं बताया था कि ग्लिप्टल का? ग्लिप्टल का तो सर टेरिलीन का डेक्राउन बताया था केवल, बस टेरिलीन का डेक्राउन बताया था, दूसरा नहीं बताया था। नाम नहीं बताया था इसका। हाँ, तो ये इसको एल्काइल रेजिन भी कहा जाता है, एल्काइल रेजिन। एल्काइल रेजिन, यस, वही है, रेजिन में पॉलीमर है, ऐसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? एक तो सभी में शॉर्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता, जो नहीं पता है, लेकिन कम से कम जो जानते हैं वो तो बता सकते हैं। PMMA लिखा है, पॉली मिथाइल मेथ्रेक्टिलेट, ऐसे करके होता है। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डालने पर जो घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, वो बताइए। यही है PMMA, प्योर ऑर्गेनिक है ना, बनाने का मेथड भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बायोपॉलीमर क्या क्या कहना चाह रहे? ये याद रखना, नहीं है। सेलुलोज नेचुरली है, प्रोटीन नेचुरली है, डीएनए नेचुरली है, नायलॉन 66 प्राकृतिक नहीं है, बनाना पड़ता है, वही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। पढ़िए। Which of the following statement is not correct regarding the vinylic polymerization? It involves free radical addition. विनाइलिक पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से Cl, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। यही वो कह रहा है कि विनाइलिक पॉलीमराइजेशन के रिगार्डिंग में कौन सा सही नहीं है। क्या इसकी मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल से जाती है, या ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टाइरीन पॉलीमराइजेशन रिजल्ट करके एवरेज मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का निकाला जा सकता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ बेंजोक्विनोन इंक्रीजेस विद द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, या CCl4 इसको इनविटेट कर देता है या रोक देता है।
तो कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा नहीं है? द प्रोसेस ऑफ बेंजोक्विनोन इंक्रीजेस द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। बेंजोक्विनोन की प्रेजेंस में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाना, तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस भी उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। नॉट रिगार्डिंग है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अभी हम आपको इन दोनों ही क्वेश्चन